गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन है, मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन, मास्टर, एमफिल, पीएचडी, तो आज के दौर में जिन लोगों ने एक ट्रेडिशनल एजुकेशन ली होती है, उनके पास कोई महारत नहीं होती, कोई हुनर नहीं होता, कोई स्किल नहीं होता, कोई आर्ट नहीं होता, तो आज के दौर में उनको जॉब नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि आपको रीज़नेबल, रिस्पेक्टेबल प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में जॉब मिले, तो आप स्किल्स लें। आज हमारा मास्टर होल्डर, एमफिल डिग्री होल्डर, पीएचडी होल्डर ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, किसी स्कूल में, किसी एकेडमी में, किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में वो सिर्फ टीचिंग की जॉब ले सकता है। लेकिन आज डिमांड उन लोगों की है जिनके पास स्किल्स हैं, वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके पास कोई आर्ट है, उनके पास कोई हुनर है, वो कुछ परफॉर्म कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में बैठ के या प्राइवेट ऑफिस में बैठ के या किसी भी इदारे के अंदर। तो मैं आपसे कहूँगा कि आज का दी बेस्ट स्किल जिसकी आने वाले 50 साल बाद भी डिमांड रहेगी और दुनिया की कोई एआई टेक्नोलॉजी, कोई आईटी बेस्ड कोई ऐप, कोई सिस्टम उसकी जगह नहीं ले सकता, वो है स्टेनोग्राफी, जिसमें शॉर्ट हैंड है, टाइपिंग है और एमएस ऑफिस है। अगर मैं टाइपिंग और एमएस ऑफिस की बात करूं तो आज चाहे कोई प्रोफेसर हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई लेक्चरार हो, चाहे कोई क्लर्क हो, चाहे कोई पटवारी हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई सीएसपी अफसर हो, चाहे कोई जज हो, चाहे कोई वकील हो, अगर उसको टाइपिंग और एमएस ऑफिस नहीं आता, एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, तो आज बेहतरीन तरीके से अपने प्रोफेशन में अच्छे तरीके से, दी बेस्ट तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर सकता, वो डिलीवर नहीं कर सकता। तो सिर्फ आज के जॉब सीकर को या आज के स्टूडेंट को टाइपिंग और एमएस ऑफिस में एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। किसी भी फील्ड में आप हों, लोअर लेवल पे हों या अपर लेवल पे हों, आपको टाइपिंग और एमएस ऑफिस में एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम स्टेनोग्राफी की बात करें जिसमें शॉर्ट हैंड है, टाइपिंग है, एमएस ऑफिस है, इस बेस पे तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में और तमाम फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में 6 गवर्नमेंट जॉब्स हैं: स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी एंड ऑफिशियल रिपोर्टर। और इस स्किल की डिमांड पाकिस्तान की पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया के हर इदारे में है। कोर्ट रिपोर्टर, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर, मेडिकल रिपोर्टर, इंजीनियरिंग रिपोर्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्टर, बिजनेस रिपोर्टर, हर जगह पे डिमांड है। इवन के जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी शॉर्ट हैंड स्किल की ज़रूरत है, उनको भी टाइपिंग स्किल की ज़रूरत है, उनको भी एमएस ऑफिस में एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है। बाकी जो टाइपिंग और एमएस ऑफिस की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में 14 जॉब्स हैं: जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, एलडीसी, यूडीसी, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, की पंच ऑपरेटर, कंपोजर, टाइपिस्ट, कैनाल पटवारी, रेवेन्यू पटवारी और उसके अलावा सब एडिटर, जूनियर एडिटर, उनकी भी जॉब में टाइपिंग टेस्ट ज़रूरी है। असिस्टेंट की जॉब में टाइपिंग टेस्ट ज़रूरी है। और पीएसए, पुलिस स्टेशन असिस्टेंट, उसके लिए भी टाइपिंग और एमएस ऑफिस की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के हर पुलिस स्टेशन में ऐसे 2-2, 3-3 लोग चाहिए जिसका डेजिग्नेशन है पीएसए, पुलिस स्टेशन असिस्टेंट। तो ये कोई 20+ जॉब्स हैं जिनमें टाइपिंग और एमएस ऑफिस प्लस शॉर्ट हैंड की ज़रूरत है। कि 6 जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे शॉर्ट हैंड, टाइपिंग, एमएस ऑफिस, और 14+ ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे टाइपिंग और एमएस ऑफिस के स्किल्ड लोगों को मेरिट पे गवर्नमेंट जॉब मिलता है। तो बहरहाल मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है और आपके पास स्किल कोई नहीं है, उस वजह से आपको जॉब नहीं मिल रहा, तो आप इन स्किल्स में एक्सपर्ट हों। और इन स्किल्स में एक्सपर्ट होने के लिए पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का जो दी बेस्ट सिस्टम है वो शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम है और एमजे शॉर्ट हैंड है। आप इसको ज्वाइन करें, हम शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर आपको एक्सपर्ट करेंगे। स्टेनोग्राफी में जो हमारा शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है वो 2 to 3 months ओनली। और टाइपिंग और एमएस ऑफिस में अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं वो हम आपको सिर्फ 1 month में एक्सपर्ट कर सकते हैं। तो आप हिम्मत करें, कोशिश करें, सोचें, फैसला करें और फैसला करके डट जाएं। इंशाअल्लाह हम आपको गवर्नमेंट जॉब तक सिर्फ नहीं लेके जाएंगे,
آپ کو ریٹائر ہونے تک آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے کہ آپ نے آگے پروموشنز کیسے لینی ہے، آپ نے آگے ہائر گریڈز کی جابز کیسے ٹارگٹ کرنی ہے اور ٹارگٹ کر کے اچیو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔